तो वो भी सूद के ज़ुमरे में आता है कि लोग इससे बचने की इंटेंशनली कोशिश भी नहीं कर रहे होते। आप किसी पे अंधा एतमाद ना करें, बिल्कुल आंखें बंद करके ना चलें। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं जिस चीज़ पे आप लोगों के साथ डिस्कशन करना चाह रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वो जिस तरह कि आपने थंबनेल से देखा कि क्या आपकी कमाई में हराम शामिल तो नहीं, क्योंकि हम लोग जो रोज़मर्रा में अपना काम करते हुए झूठ बोल रहे होते हैं या किसी का जो है वो हक खा रहे होते हैं, कोई भी इस तरह का मामला कर रहे होते हैं जो कि हमारी कौम में बहसीयत कौम ये मसला जो है इतना प्रिवेल कर चुका है कि लोग इससे बचने की इंटेंशनली कोशिश भी नहीं कर रहे होते। इसके साथ साथ क्या आपकी कमाई के अंदर सूद तो शामिल नहीं है, यानी कि अगर आप पैसे की बेस पर मुनाफा दे रहे हैं, किसी को पैसे से पैसा वापस कर रहे हैं, तो वो भी सूद के ज़ुमरे में आता है। क्योंकि मैं प्रॉपर्टी की फील्ड से हूँ तो मैं कुछ बातें प्रॉपर्टी की फील्ड से ही करना चाह रहा हूँ, कुछ प्रॉपर्टी वालों के बारे में और जो लोग प्रॉपर्टी में बाय करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनके बारे में। सबसे पहले तो ये कि जो लोग प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं, मैं फील्ड वालों की फील्ड वालों के बारे में ही बात करना चाह रहा हूँ कि जब भी आप लोगों को डील करें तो कोशिश करें कि सच बोलें, झूठ बिल्कुल ना बोलें, किसी को भी बंदे को ग्रे में ना रखें, ब्लैक एंड व्हाइट अगले बंदे के सामने क्लियर करें। और ये मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि हर बंदे की बहुत मेहनत की कमाई होती है, चाहे कोई पाकिस्तान में बैठ के मेहनत कर रहा है, चाहे कोई ओवरसीज बैठा हुआ है, ओवरसीज बैठ के उसकी वहाँ बेचारे की बहुत ज़्यादा मेहनत है, दिन रात की उसकी कमाई की मेहनत होती है। यहाँ पर अक्सर लोगों के केस आते हैं हमारे पास से, किसी बेवा के पैसे थे किसी बंदे ने ऐसी सोसाइटी में लगवा दिए जहाँ से उसको कोई फायदा नहीं, उल्टा नुकसान में जा रहे हो, पैसे भी निकल नहीं पा रहे। इसी तरह किसी बंदे के रिटायरमेंट के पैसे थे, किसी बंदे की और जमा पूंजी जो है, टोटल जमा पूंजी आपको पकड़ाई है, आप पे एतमाद किया है, इस एतमाद को टूटने ना दें। एक तो आप दुनिया के सामने क्या मुंह दिखाएंगे, दूसरा अल्लाह ताला के सामने जाके कल को आपने क्या मुंह दिखाना है, क्या आपने कमाया दुनिया में। अपनी कमाई के अंदर हराम का लुकमा बिल्कुल ना शामिल करें, क्योंकि इसके जो इफ़ेक्ट्स हैं वो खाली आखिरत में नहीं, दुनिया में भी बहुत जो है बदतर इसके असरात होते हैं। आपकी कमाई के अंदर, आपके रिज़्क़ के अंदर, आपके मामलात के अंदर अल्लाह ताला बरकत उठा लेता है। खाली बरकत ही ख़त्म नहीं होती, आपकी जो चीज़ें हैं वो उस तरफ जाना शुरू हो जाते हैं, आपके मसाइल इस तरह के शुरू हो जाते हैं, आपकी टेंशन इस तरह की शुरू हो जाती हैं जो कि आपने सोचा भी नहीं होता। अब मैं बात करना चाहूँगा उन लोगों के बारे में जो इन्वेस्टमेंट करते हैं। आप जब भी इन्वेस्टमेंट करें आपने तहकीक ज़रूर करें, लेकिन तहकीक करने के बाद आप अगले बंदे से ये चीज़ ज़रूर पूछें कि भाई इसके कागजात किस तरह के हैं, इसके अप्रूवल के क्या मामला हैं। उसके बाद आप ये चेक करें कि ये कितने टाइम की मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। आपका कसूर ये है कि आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले सिर्फ ये सोचते हैं, जो बंदा आपको ये बात करता है कि भाई आज लगा लो, 2 महीने बाद इसमें 100% मुनाफा हो जाएगा, भाई कैसे हो जाएगा। आपके जहन में ये बात क्यों नहीं आती कि जो बंदा आपको रियलिस्टिक गुफ्तगू कर रहा है, आपको ये बता रहा है कि इसके अंदर आपको 4 साल, 6 साल, 2 साल, 5 साल जितने टाइम की इन्वेस्टमेंट है, आपको ये पता होना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट कोई भी इस तरह की शॉर्ट टर्म नहीं होती, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग होती है। और ट्रेडिंग के अंदर जितना आपको प्रॉफिट का चांस होता है उतना लॉस का भी चांस होता है। क्रिप्टो में लोग बहुत ज़्यादा कमाते हैं, क्रिप्टो में लोग बहुत ज़्यादा कमाते हैं, मतलब दोनों चीज़ें पैरेलल चल रही हैं कि एक चीज़ अगर आप मार्केट में बहुत ज़्यादा बूम आ रहा है, आपको सेशन भी आ सकते हैं, आप फ्लश हो सकते हैं मार्केट से। सेम अगर आप फाइलों को ट्रेड कर रहे हैं और आप कहते हैं कि जी आपकी 2 लाख वाली फाइल है, आप 2 महीने में या 4 महीने में 4 लाख पे आ सकती है, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि 1 लाख पे आ जाए। तो ये चीज़ जहन में रखें इन्वेस्टमेंट करते वक्त कि आपने करना क्या है। आप किसी पे अंधा एतमाद ना करें, बिल्कुल आंखें बंद करके ना चलें, आपको खुद पता होना चाहिए। अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो लॉन्ग टर्म है, उसमें तो आपको जो प्रॉफिट के चांस मैक्सिमम होते हैं कि आपके एक जो प्रॉफिट है वो एक खास परसेंटेज के हिसाब से एक टाइम के बाद होगा, क्योंकि एक चीज़ ग्रो कर रही है, चलती रहेगी, बनेगी, आपको प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन जहाँ पर हम इस तरफ देखते हैं कि यार जो है आप अगले बंदे ने आपको कहा है कि अभी लगाएं, ये प्लॉट है, ये चक्कर ही कोई नहीं है, तो आपने 26 लाख लगाया तो ये तो जी 35 में चला जाए अगले महीने, ऐसा कहीं भी नहीं होता। इकोनॉमी के सिस्टम हालात इस तरह के नहीं चल रहे कि आप कहेंगे पाकिस्तान में इस तरह का हैंडसम प्रॉफिट एक्सपोनेंशियल गेन आपको बहुत शॉर्ट टर्म में देखने को मिल जाएगा। जब इस तरह की ट्रेडिंग हो रही होती है, इकोनॉमी बहुत ज़्यादा फ्लरिश कर रही है, तब इस तरह की चीज़ें होती हैं, लेकिन करंटली इस तरह कुछ भी नहीं हो रहा। तो अगर आप इस तरह के कोई भी मशवरा करना चाहते हैं, ऑथेंटिक बंदे से मशवरा करें। मशवरा जिंदगी में वैसे भी किसी मामले में भी करना है ना, किसी ऐसे बंदे से मशवरा मत करो जिसको चीज़ का नहीं पता। टिपिकल मामला क्या होते हैं कि जब भी किसी बंदे ने इन्वेस्टमेंट करनी है ना, वो अपने किसी जानने वाले से मशवरा करता है। जानने वाले को चीज़ का पता है नहीं पता, वो मशवरा जरूर देगा। इसी तरह आप कोई मामला है, आपने किसी डिग्री में दाखिला लेना है, आप किसी ऐसे बंदे से मशवरा करो जिसने यूनिवर्सिटीज फ्री हैं, जिसको एजुकेशन का नॉलेज है, जिसको रेलेवेंट नई फील्ड का नॉलेज है और जो यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ है। लोग मशवरा कैसे करते हैं, जी या बड़ा साढ़े खानदान, उसको पता है नहीं पता, वो आपको मशवरा लाजमी देगा और आप भी अंदर की जगह उसके पीछे चल पड़ते हैं। इन चीज़ों का मशवरा करते हुए लाजमी ख्याल रखें। कोई भी काम करने से पहले उस बंदे से मशवरा करें जो इस चीज़ को समझता है। मेरा तो मुख्य सी बात यही है। बाकी आप चाहे खरीदार हैं, चाहे आप बेचने वाले हैं, अल्लाह ताला का खौफ जहन में रखें, खुदा खौफी करें कि आपने तो दुनिया से जाना है और ये सारा इधर रह जाना है। बहुत सारे ऐसे केस हम रोज़ देखते हैं जहाँ पर ये है कि
चीज़ वहीं पड़ी की पड़ी रह जाती है, सारे दुनिया चले जाते हैं और आपस में दूसरे कत्ल कर देते हैं प्रॉपर्टी के पीछे, पैसों के पीछे। तो अल्लाह ताला खौफ करें, अल्लाह ताला आप सबको और हमें नेकी करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे। आपके और मेरे रिज़्क़ में बरकतें अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।